में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर ना करें। ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि आदेश के बावजूद केंद्र सरकार हर दिन हमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा। जजों ने कहा कि मामले में आदेश लिखवाया जा चुका है, इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये भी कहा कि पहले जो आदेश दिया गया था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। केंद्र ऐसी स्थिति ना बनाए कि हमें सख्त रुख अपनाना पड़े। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि कई क्षेत्रों में महामारी का असर धीमा पड़ा है और संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। संक्रमण दर कैसे बढ़ रही है, आइए चर्चा करते हैं। भारत में कोविड-19 का संक्रमण मार्च के मध्य में बढ़ना शुरू हुआ और इसमें काफी तेजी आती चली गई। 30 अप्रैल आते आते इसने रिकॉर्ड बना दिया। वायरस के संक्रमण का प्रसार किस हद तक हो रहा है, इसका पता सिर्फ एक बड़े स्तर पर की जा रही टेस्टिंग से ही पता चल सकता है। भारत में रोजाना 2 करोड़ टेस्ट हो रहे हैं और इस महीने की शुरुआत में गिरकर यह आंकड़ा 15 लाख हो गया था। हालांकि बुधवार 5 मई को वापस इसमें सुधार हुआ और फिर से 2 करोड़ सैंपल टेस्ट हुए हैं। टेस्ट में इस तरह की अस्थायी गिरावट के कारण ही मई के शुरुआती दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी कमी देखने को मिली थी। देश भर के कई हिस्सों में टेस्ट भी परिवर्तनशील रहा है। कुछ इलाकों में मामलों में कमी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सलाहकार और अर्थशास्त्री डॉक्टर रिजो कहते हैं कि पिछली बार के पीक में भी सितंबर में इस तरह के हालात देखने को मिले थे। भारत में जब रोजाना संक्रमण के मामले 1 लाख के पार हो जाते थे तो टेस्टिंग की दर घट गई थी। अप्रैल के मध्य में दिल्ली जब 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रही थी तब रोजाना संक्रमण के मामले 16,000 के आसपास बने हुए थे। लेकिन अप्रैल के अंत में जब संक्रमण के मामले 55% से अधिक बढ़ गए तो टेस्टिंग की दर 20% गिर गई, जो दिखाता है कि संक्रमण की दर असल में कितनी अधिक होगी। सुरक्षा और समझदारी में ही भलाई है और इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार और देश को इस घातक महामारी से बचाने के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना है और मास्क लगाना, हमेशा उचित दूरी बनाए रखना और खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान देना है। बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकले, अति आवश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। KPPN न्यूज चैनल के साथ मैं अरविंद मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए मुद्दे के साथ।